क्लास 2 इन हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए गद्यांश हल करें बिना पढ़े। गद्यांश को हल करना एक स्टूडेंट के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन इसको हल करना बहुत ही आसान होता है और जो 10 नंबर होता है स्टूडेंट, इसका आप लोग फ्री में लाभ ले सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर फ्री में कैसे लाभ ले सकेंगे, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बिना पढ़े, आपको कुछ भी नहीं नॉलेज है, आपको गद्यांश का इतनी सा भी कुछ नहीं मालूम है, फिर आप गद्यांश को कैसे हल करोगे और अपना 10 नंबर फ्री में गद्यांश का कैसे बटोरोगे, कैसे प्राप्त करोगे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसे हल करो जिंदगी में नहीं भूलोगे। चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलोगे गद्यांश को हल करने का तरीका। ठीक है, तो आपके इस बार पेपर है 2025 का, गद्यांश को ऐसे ही हल करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको गद्यांश दिखाना चाहूँगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिए होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, गद्यांश आपके कुछ इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। ये गद्यांश है आपका, ठीक है, और इसके संबंधित ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में यही दिया होगा कि 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं। स्टूडेंट, कितने दिए जाते हैं आपके पेपर में? टोटल 2 गद्यांश दिए जाते हैं जो कि अथवा करके लगे होते हैं। किससे? अथवा करके। आपको उनमें से किसी एक को करना रहेगा, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 10 नंबर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में भी ये गद्यांश पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि जो अशोक का फूल चैप्टर से लिया गया, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं मालूम होगा, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग जो चैप्टर का नाम पहचान जाओगे। देखिए, जहाँ पर देखिए भारतवर्ष, ठीक है, हिंदू दिखे, फिर अनेक, फिर भारतवर्ष दिखे, रीति रिवाज दिखे, जातियाँ दिखे, उसके बाद में वृक्ष दिखे, ये समझ जाइए कि आप लोग अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। उसी प्रकार से राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया होता, तो वहाँ पर दिखता राष्ट्र, भूमि, माता, ठीक है, राष्ट्रीयता। उसके बाद में जहाँ पर दिखे एक प्रकार से जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला, वहाँ पर जहाँ पर दिखे बूढ़ी, इंदौर, ठीक है, मुस्कानमयी, ये आपका संकेत देते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। तो ऐसे ही की पॉइंट होता है स्टूडेंट, जिससे आप लोग पहचान पाओगे कि किससे लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया गद्यांश। जैसे इसमें पूछा गया है, जैसे ये गद्यांश दिया हुआ है ना, पढ़ लेते हैं हम गद्यांश को आसानी से और आराम से। देखिए, सबसे पहले 15 मिनट पेपर दिया जाता है, तो अच्छे से आप लोग पेपर में पढ़ लीजिएगा। दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को मानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो असुर आए, फिर आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, हमने पढ़ लिया भैया, हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो 2 प्रश्न होता है, ये आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में होता है। मैंने आपको मॉडल पेपर के वीडियोज में भी काफ़ी बार बताया है कि उपयुक्त गद्यांश और पाठ लेखक का नाम, ये तो आपका पूछा ही जाएगा, चाहे आपका पद्यांश भी हो, दोनों में पूछा जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। ये देखिए रेखा खींची हुई ना, कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो हमें यहाँ तक इसका क्या करना है स्टूडेंट? व्याख्या करना है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका व्याख्या किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है? संदर्भ लिखना है। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पे देखिए स्टूडेंट, मैंने संकेत लिखा हुआ है। संकेत में क्या लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ ने इस अद्भुत मिश्रण को। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सोचेंगे कि संकेत आपने क्यों लिखा है। संकेत मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अथवा करके 2 गद्यांश दिए थे। अब भैया एग्जामिनर को इतना टाइम तो होता नहीं कि वो ढूंढे कि भैया किस गद्यांश से लिया गया है, तो आपको बताना होता है। ठीक है, आपको बताना कि सर जी मैंने ये गद्यांश को हल किया है। तो आगे का जो 2 वर्ड है, यानी इसको उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद में जो लास्ट का 2 वर्ड है, अद्भुत मिश्रण है, इसको उठाकर यहाँ तक लिख देना है। एग्जामिनर भैया पहचान जाएगा कि बच्चे ने पहला गद्यांश हल किया है या दूसरा हल किया है। तो उसको हम कहते हैं संकेत, यानी पहचानना, एक प्रकार से किसी भी टॉपिक को पहचानना है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हमें संदर्भ में लिखना कैसे है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए, ऐसे ही पेपर में भी आप लोग लिखिएगा। लिखना है आपको कि प्रस्तुत, ठीक है, राइटिंग से लिखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी
हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हो गया पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब यहाँ पर देखिए राइटिंग से हमें लिखना है, राइटिंग से मैंने लिख दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में राइटिंग की अहमियत होती है। अब यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे गद्य भाग। क्या लिखेंगे? गद्य भाग, ठीक है। इसको हम कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी, तथा हिंदी, ये देखिए, तथा हिंदी के सुव्याख्यात, हिंदी के क्या है भैया? सुव्याख्यात, हिंदी के सुव्याख्यात। बहुत इंटरेस्टिंग है गद्यांश को लिखना। हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार, निबंधकार कौन है भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। निबंधकार आचार्य, ठीक है, ये देखिए, आचार्य हजारी, आचार्य हजारी प्रसाद, ये देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्वारा लिखित। अब यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम लिखना है, द्वारा लिखित। चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट? चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था अशोक का फूल। इस तरह से हम लिख देंगे अशोक, अशोक के फूल, के फूल। इसको हम क्या कर देंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। अशोक के फूल नामक, नामक ललित, यहाँ पर देखिए नामक ललित, ठीक है, नामक ललित। इस तरह से ललित भी लिख सकते हैं, ललित, ये देखिए ललित निबंध, निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया स्टूडेंट। संदर्भ बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक की फूल नामक ललित निबंध से जो है एक प्रकार से अवतरित है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि शुरू में कैसे फ्री में आप लोग हल करोगे, फ्री में कैसे करोगे, तो आपको नहीं आता है, फिर भी आपको क्या करना क्या है? आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा है इसी को लिख देना है। 1 नंबर तो आपका कंफर्म है क्योंकि आपने लिखा है। राइटिंग से लिखोगे तो आपका 2 नंबर भी एग्जामिनर खुश होकर दे सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूड की बात होता है। एग्जामिनर भैया आपका देखेगा राइटिंग अच्छी है, आपने शुरू से कॉपी अच्छे से लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, ठीक है। आपने को एग्जामिनर को एक प्रकार से क्या होता है ना, एग्जामिनर को डिमोटिवेट नहीं किया, उसको खुश किया है, तो आपको इसमें भी 2 नंबर दे देगा। आपने इसका जो है व्याख्या नहीं किया है फिर भी, लेकिन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। कैसे लिखना, चलिए दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ना, तो हमें क्या करना है, ब्लैक स्केच का प्रयोग करना है यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे दूसरा वाला। अब यहाँ पर हमारा ब्लैक पेन आएगा, ठीक है। ब्लैक पेन में क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। और हमारा अब क्या था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि जिसे हम हिंदू, इसी को हम लिख देंगे इस तरह से, जिसे, क्योंकि हमें फ्री में लेना है ना, जिसे, जिसको आता होगा वो तो डायरेक्ट लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, छोड़ देगा, और जिसको नहीं आता है छोड़ेगा नहीं। देखिए एक माइंड सेट होता है, आप लोग छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ना नहीं रहता, उसको आप एज इट इज लिख देंगे, 1 नंबर मिलेगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। और जब लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि भैया बच्चे ने मेहनत ही नहीं किया तो मैं क्या नंबर दूँ। तो देखिए, जिसे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम हिंदू, देखिए जिसे हम हिंदू, राइटिंग से लिखिएगा, जिसे हम हिंदू रीति नीति, रीति
रीति नीति, नीति गलत हो गया, ये देखिए रीति नीति, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया तो एक वर्ड ऐसे ही लिख दीजिएगा, यानी एक डंडी ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। मैं आपको समझाता हुआ भी ये चलता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय गोचना नहीं है, कोई वर्ड गलत हो जाए तो इस तरह से कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि वह बच्चे का एक वर्ड यानी एक शब्द गलत हो गया है, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं इसको गोच देते हैं, कॉपी दिखने में बहुत बेकार लगने लगती है, भद्दा लिखने लगता है और एग्जामिनर का सीधा फोकस वहीं पर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रीति नीति यानी आपके 100 सुधार जो आपने अच्छी लिखा, यानी आपने कॉपी अच्छे में 100 उसमें भाषाएं लिखी हैं, अच्छे से लिखी हैं, लेकिन एक वर्ड भी गलत कर देते हो तो एग्जामिनर का सीधा पॉइंट उसी वर्ड पर जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, एक डंडी खींच दीजिए, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, जान जाएगा कि भाई बच्चे का एक शब्द गलत हो गया है, ठीक है। तो देखिए रीति नीति कहते हैं, इस तरह से हम लिख देंगे, रीति नीति कहते हैं, रीति नीति कहते हैं वह अनेक का आर्य, अनेक आर्य, अनेक आर्य, ठीक है, अनेक आर्य और आर्योत्तर, और यहाँ पर देखिए आर्योत्तर, ठीक है, आर्योत्तर उपादानों, उपादानों, ठीक है, उपादानों का अद्भुत, ठीक है, क्या है, अद्भुत मिश्रण है, ठीक है, अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। तो ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया स्टूडेंट। मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, एग्जामिनर यहाँ पर 1 नंबर तो आपका दे देगा, लेकिन राइटिंग से लिखोगे तो 2 नंबर भी दे देगा, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया है। अब बचता है 3 क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। अब इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे हल करना है चलिए दिखा देता हूँ। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव कहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लिख देना है। देखिए कैसे लिखना है, ये देखिए अब हमें यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, तीसरा है ना, तो तीसरा इस तरह से हम लिख देंगे और यहीं पर हमें डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाना है। लिखेंगे क्या कि रविंद्रनाथ, यहाँ पर देखिए इस तरह से रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस भारत यहाँ पर देखिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन का भी लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन का भी आंसर मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग था स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर भारतवर्ष में निर्माण में किन किन का सहयोग था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए विचित्र देश है वो, असुर आए, सूर आए, नाग आए, अच्छा आए, गंधर्व आए, ना जाने कितने मानव जातियाँ हैं और आज की भारतवर्ष को बनाने में इतना हाथ लगा गया स्टूडेंट। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद में देखिए कि आर्य शूर को कहाँ से आए, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए विचित्र देश है, असुर आए, आर आए, शूर आए, नाग आए, अच्छा है, गंधर्व आए, ना जाने कितनी, यहाँ पर देखिए विचित्र देश है वो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें का आंसर लिख देना है। आपका जो पूरा आंसर है आपको इसी तरीके से लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको इसी तरीके से इसका आंसर देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा, जैसा मैंने आपको हल करना बताया। देखिए 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो 10 नंबर फ्री में कैसे पाना है मैंने बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा और 5वें क्वेश्चन का भी आंसर इसी में मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तरीका होता है गद्यांश को हल करने का, जो मैंने आपको तरीका को बता दिया। इस तरह से हल करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर कट कर दे फिर बताना आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा आपको।